आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया इस समय प्रदेश में चल रही है और फाइनली सूची भी जारी हो चुकी है। 7,000 से अधिक शिक्षकों को इस बार जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है लाभ मिला है, क्योंकि जो है ज़िले में रहने की बात हटा दी थी। इस वजह से शिक्षकों का इस बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए हैं पिछली वर्ष की भांति। विभिन्न जनपदों से आदेश भी जारी हो रहे हैं। कार्य मुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण के संबंध में सचिव स्तर से आदेश जारी होने के बाद अब नए सिरे से जो है जनपदों के आदेश जारी हो रहे हैं और सभी की अपडेट आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही है। टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको आदेश भी जो है मिल जाएंगे, उनको भी आप ज्वाइन कर लें। जिस भी जनपद के जो आदेश जारी हो रहे हैं आप सभी को उसकी अपडेट भी दी जा रही है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको नए प्रारूप भी दिखाए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए जाएंगे, इससे कि आप उनका प्रिंट निकाल करके जो है आप फाइल अपनी जमा कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सभी जनपदों के आदेश जो लेटेस्ट जारी हो रहे हैं। सबसे पहले आप आदेश देखें जो कि लेटेस्ट आदेश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी संभल जनपद। जी हाँ, संभल जनपद का आदेश जारी हो चुका है। विषय है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया 24-25 के अंतर्गत आवेदन करने वाले शिक्षकों द्वारा जोड़ा पेयर बनाने उपरांत कार्य मुक्ति एवं शिक्षिकाओं का अभिलेख जमा करने के संबंध में। तो यहाँ पर बताया गया है कि 28/5 के अनुपालन में अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया 24-25 के अंतर्गत जोड़ा बनाए जाने के उपरांत सूची के अंकित शिक्षकों द्वारा दिनांक 29 से लेकर 5/6 तक इनको कार्यमुक्त किया जाएगा। अतः पूरे क्रम में आपको इसे किया जाता है अपने अपने विकासखंड नगर क्षेत्र के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया 24-25 के अंतर्गत जोड़ा बनाने वाले संबंधित शिक्षकों को निश्चित करें कि वह अपने विद्यालय एवं विकासखंड से कार्य में होते हुए निम्नांकित अभिलेख दिनांक 4/6/25 को अधोहस्ताधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्य मुक्ति के लिए संबंधित शिक्षक का द्वारा 4 पत्रावली तैयार की जाएंगी। तो देखिए संभल जनपद में 4 पत्रावली तैयार करने की बात की जा रही है। तो सभी जनपद के साथ ही ध्यान रखें, कम से कम 6 पत्रावली आप तैयार करके रखें। 1 पत्रावली विद्यालय पर, 1 पत्रावली विकासखंड स्तर पर सुरक्षित रखी जाएगी, 2 पत्रावली जिला विशिष्ट अधिकारी कार्यालय पर उपलब्ध करानी होगी। तो इस प्रकार से ये पत्रावली बनती रहेंगी। अब इसमें डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या मांगे उनको आप अच्छे से देख लें। ऑनलाइन जोड़ा बनाने का प्रिंट आउट, यानी कि जो फाइनली आपने को एप्लीकेंट द्वारा यानी कि OTP जरिए जो पेयर बनाया है वो वाला। आवेदन में जो पहचान पत्र लगाया वो विद्यालय का देयता प्रमाण पत्र, विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधान द्वारा निर्गत कार्य मुक्ति आदेश। तो देखिए जो डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं उनको आपको बनवाना ही होगा। विद्यालय से आपका एक अदेयता प्रमाण पत्र बनेगा, विद्यालय से आपकी कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र बनेगा, खंड शिक्षा द्वारा निर्गत कार्य मुक्ति का आदेश बनेगा, सैलरी अकाउंट का नो ड्यूज प्रमाण पत्र लगेगा, प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक होंगे तब आपका MDM द्वारा निर्गत नो ड्यूज प्रमाण पत्र लगेगा। यानी कि ये आपको जो MDM का साल भर का रहता है उसको बना करके आपने कितना पैसा निकाला है ना नहीं निकाला है वो सब बनवा करके आपको खंड शिक्षा अधिकारी से मोहर लगवानी होगी। ये अगर आप प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधान तो ये आपको स्वयं ही बनवाना होगा, क्योंकि सहायक अध्यापक आप है नहीं, तो ये तो आपका ही कार्य, तो आपको स्वयं करना होगा इसको। वहीं फ़ोटो एक पहचान पत्र की एक प्रमाणित प्रति। वहीं देखिए जो शपथ पत्र हैं वो जनपदों में अलग अलग हिसाब से लग रहे हैं। यहाँ पर देखें तो 50 और 10 रुपये का फोटो एक शपथ पत्र। पहला है दोनों पक्षों की आपसी सहमति संबंध में, एवं दूसरा शिक्षकों द्वारा अवगत कराया जाएगा उनके विरुद्ध किसी प्रकार का विभागीय कार्रवाई अथवा प्रशासनिक कार्य विद्यमान है अथवा नहीं। साथ ही जिन शिक्षकों द्वारा परस्पर स्थान जनपद में हो रहा है जनपद व्यवस्था से संबंध आप प्रस्तुत नहीं करेंगे। जोड़ा बनाए शिक्षकों को नियुक्ति वर्ग बैचलर प्रमोशन स्थान जनपद में हो चुका है अथवा नहीं संबंध में अंकन करेंगे। तो ये इस प्रकार का शपथ पत्र बनेगा। ऑनलाइन सेवा पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी ई सर्विस की कॉपी आप निकाल लें। 4 पासपोर्ट साइज फोटो, TET BTC का मूल प्रमाण पत्र। शिक्षक का द्वारा जिनका पारस्परिक अंतर जनपद स्थानांतरण हो रहा है, यदि उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने पश्चात परस्पर कार्यमुक्त किया जाएगा। विभाग द्वारा में कोई परिवर्तन किया जाता है वह सभी को स्वीकार होगा। संलग्न अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण सूची, तो सूची सभी जनपदों की जो है लेटर के साथ लगाई गई है। तो ये संभल जनपद का आज का ही आदेश लेटेस्ट जारी किया गया है। तो इसके हिसाब से सभी जनपद वाले साथी ध्यान रखें, क्योंकि अब समय नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट मान करके चलें और इसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। आपको डॉक्यूमेंट भी आगे बताए जाएंगे। वहीं अब अगला आदेश देखें, ये मेरठ जनपद का आदेश है, 28/5 का शाम को जारी हुआ था। यहाँ पर भी जो है बताया गया है कि सूची जारी हुई है और सूची इस वेबसाइट पर दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। शासन दिनांक 6 जनवरी 25 प्रस्तर 14 के अनुसार जो है पारस्परिक स्थानांतरण शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालय में कार्यमुक्त किया जा रहा है। कार्यभार ग्रहण के संबंध में जो है आदेश जारी किए गए हैं 6 जनवरी 25 और 18/5/25 द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो 5/6/25 तक की जाएगी। 28 तारीख है यहाँ पर। अंतर जनपदीय पारस्परिक प्रक्रिया में एक जनपद से कार्य दूसरे जनपद के कार्य से आपसी सहयोग आधार पर
स्थान लाभ लिया गया। इस स्थिति में जिला विशेष अधिकारी द्वारा दोनों परस्पर को अभिलेखों को परीक्षण करते हुए नियमानुसार कार्यमुक्ति कार्रवाई ग्रहण कराई जाएगी। कोई भी अगर विसंगति है, कैडर पदनाम भली भांति परीक्षण करने की बात की गई, उसको परीक्षण किया जाएगा। फिर इसके बाद ही कार्यमुक्त ग्रहण कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र। साथ ही साथ 8वां बिंदु देख लें कि जो है ये वही आदेश जो सचिव स्तर से जारी किया गया था उसको ही यहाँ पर लगाया गया है। इसके बाद आप आगे देखें, यहाँ पर अभिलेख यहाँ पर मांगे गए हैं, उनको आप मेल रूप से यहाँ पर देख लें, क्योंकि आदेश के बारे में आपको अपडेट हो चुका है। यहाँ पर 4 पत्रावली बननी है। यहाँ पर देखिए कितने डॉक्यूमेंट हैं, 24 डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। इसी प्रकार से आप अन्य जनपदों वाले साथी भी ध्यान रखें। विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत कार्यमुक्ति आदेश, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत कार्यमुक्ति आदेश, क्योंकि ये दोनों आदेश किसी प्रारूप में एक ही में है, यानी कि एक तरफ आप प्रधान अध्यापक से मोहर लगवाने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी की भी मोहर वहाँ पर लग जाती है। विद्यालय का अदेयता, जिस बैंक से वेतन प्रमाण उसका अदेयता प्रमाण, नोड्यूज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पारस्परिक अंतर स्थानित ऑनलाइन बनाए गए जोड़े का प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, नियुक्ति आदेश की प्रति, नियुक्ति फलस्वरूप पदार्थ विद्यालय में कार्रवाई ग्रहण, कोई स्थानांतरण हुआ तो उसकी स्थान फलस्वरूप स्थानांतरित विद्यालय में कार्यमुक्ति आदेश की प्रति। इसके बाद स्थानांतरित फलस्वरूप स्थानांतरित विद्यालय में कार्रवाई ग्रहण करने की आख्या। यदि कोई पदोन्नति हो तो वो पदोन्नति फलस्वरूप विद्यालय कार्यभार ग्रहण वाला। समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ऑनलाइन सेवा पंजिका, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10 रुपये का फ़ोटो शपथ दोनों अपनी सहमति का, और 10 रुपये का फ़ोटो शपथ पत्र कि कोई भी डॉक्यूमेंट कुटरचित नहीं है, कोई अनुसार कार्रवाई नहीं है, मुझे स्थान जनपद बस्तर सूची से नीचे रखे जाने की सहमति, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रिंट आउट, ऑनलाइन बनाएगा जोड़े का प्रिंट आउट। तो सभी को जो है 29 से लेकर के 5-6 तक कार्यमुक्त करना है। इससे किसी स्तर पर अनियमितता लापरवाही ना बरती जाए। तो ये मेरठ जनपद का आदेश है। तो इसी प्रकार से सभी जनपद वाले साथी ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका मान लीजिए जिले में पदोन्नति हुई है तो पहले किस जनपद किस विद्यालय में थे वहाँ से कार्यमुक्ति का आदेश, फिर किस विद्यालय में आप गए वहाँ पर कार्यभार ग्रहण वाली चीज़ें। और तो ये सब चीज़ें हैं। आपने अगर मान लीजिए जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी कराया है तो पहले किस विद्यालय में थे वहाँ का कार्यमुक्ति, फिर दूसरे विद्यालय में गए वहाँ पर कार्यभार ग्रहण, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मतलब जहाँ से सेवा स्टार्ट की है वहाँ तक के सारे डॉक्यूमेंट आप सभी को लगाने होंगे। इस प्रकार का जनपदों से आदेश जारी हो रहे हैं। तो ये मेरठ जनपद का हो गया और संभल जनपद का, दोनों आदेश आपने देख लिए। अब आगे देखें तो ये जो है जनपद है शामली। जी हाँ, ये शामली जनपद का आज का ही आदेश लेटेस्ट आदेश है और इसमें भी जो है सचिव स्तर से जो आदेश जारी हुआ था उसको यहाँ पर लगाया गया है। और सारी प्रक्रिया वही है कि आप ग्रामीण से ग्रामीण, शहर से शहर में आपका ट्रांसफ़र होगा। आप किसी दूसरे जनपद में जा रहे हैं तो सबसे नीचे रखे जाएंगे और जो है आपके बैच की पदोन्नति हो गई हो तभी जो है आपको कार्यमुक्त किया जाएगा। कोई भी अगर आप पर कार्रवाई चल रही है तब तक वो समाप्त नहीं हो जाएगी, आपको कार्यमुक्त नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पर 4 पत्रावली बनाए जाने की बात की गई है। और यहाँ पर भी देखें तो 24 डॉक्यूमेंट सेम टू सेम वही आदेश जो पिछले जनपद का था। विद्यालय स्तर से, खंड शिक्षा अधिकारी से विद्यालय का अदेयता प्रमाण पत्र और जिस बैंक से वेतन प्राप्त हो उसका नोड्यूज, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो आपने जोड़ा बनाया उसका प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन का, नियुक्ति वाला, ये सब डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे। काम कर रहे यदि कोई स्थानांतरण हुआ, स्थानांतरण के आदेश फलस्वरूप स्थानांतरित विद्यालय से कार्यमुक्ति आदेश के प्रति स्थानांतरित फलस्वरूप विद्यालय में कार्रवाई ग्रहण करने क्या क्या। बाकी यहाँ पर भी 2 शपथ पत्र लगाए जा रहे हैं। 10 रुपये वाले दोनों शपथ पत्र रहेंगे, एक आपसी सहमति का और दूसरा जो है कि आपके डॉक्यूमेंट कूटचित नहीं है, कोई भी अनुसार कार्रवाई गतिमान नहीं है और भ्रष्टता जो है आपकी चली जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी जो है यहाँ पर शामली जनपद में भी वही आदेश जारी किया गया है। जो आपने मेरठ जनपद का आदेश देखा है वही सेम टू सेम डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर भी। तो ये डॉक्यूमेंट लगभग सभी जगह सेम ही है। वहीं पत्रांक देखिएगा, पत्रांक एक जो आपका 6 जनवरी वाला है, ये वाला आप डालेंगे। दूसरा आपका पत्रांक जो है एक 28/5/2025 का है। इसके अलावा एक पत्रांक और जारी हुआ था, उसको भी आपको अभी बताते हैं कि कौन सा पत्रांक था वो। पर आप देखें ये कार्यालय जिला विशेष अधिकारी गोंडा जनपद से आदेश जारी हुआ है और ये प्रारूप आप देखें ये कार्यमुक्ति आदेश है। यहाँ पर देखें जिला विशेष अधिकारी द्वारा जो कार्यमुक्त किया जाएगा ये वो आदेश है। यहाँ पर आप देख लें तो 3/5 वाला जो है यहाँ पर 6 जनवरी, इसके अलावा 3/5 वाला और फिर जो लेटेस्ट 28 तारीख का जारी हुआ है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ये जो सचिव स्तर से जारी हुआ है, यहाँ पर सचिव स्तर से जो आदेश जारी हुआ है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ये प्रारूप है जो कि कार्यालय जिला विशेष अधिकारी गोंडा की जनपद से ये जारी हुआ है। इसी प्रकार से आप अपने जनपद में भी इसको बनवा सकते हैं। ये गोंडा जनपद का है।
इसके अलावा आप ये नया आदेश एक बहराइच जनपद का भी देख लें, 27 तारीख को यहाँ पर जारी कर दिया गया था। और यहाँ पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रति दोनों पक्षों की पेयर बनाने वाला 100 प्रमाणित 10 रुपये का स्टाम्प पेपर यहाँ पर भी मांगा गया है। इसमें आपसी सहमति के संबंध में 10 रुपये का सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया जाएगा विरोध किसी प्रकार विभागीय कार्रवाई अथवा प्रशासनिक कार्रवाई विद्यमान है अथवा नहीं जिनसे परस्पर स्थान संपन्न में हो रहा है। यानी कहीं कहीं भी क्या है कि एक ही जो है स्टाम्प पेपर पर दोनों सारी चीज़ें लिख दी जाएंगी, यानी कि प्रथम पक्ष की और द्वितीय पक्षों की दोनों की लिख करके दोनों चीज़ें उसमें भी लिख करके आप नोटरी करा करके उसको बनवा सकते हैं। इस प्रकार के भी फॉर्मेट हैं, आप सभी को पूर्व में भी शेयर किए जा चुके हैं। बाकी के आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और जो है वहाँ से आप प्रिंट निकलवा लेंगे। तो जो है ये बहराइच जनपद का भी आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उनको आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर 28 तारीख तक जमा करने की बात की गई थी, तो अभी भी अब जो है 29 तारीख से प्रक्रिया चल रही है, तो आप जो है कल तक ये प्रक्रिया को करा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर देखें परस्पर अंतरजन पर स्थान देते हुए ये फाइल के ऊपर आप लगा सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन संख्या, सहआवादी की ऑनलाइन पंजीयन संख्या, अध्यापक का नाम, मानव संवर्धन को अध्यापक के पिता पति का नाम, अध्यापक, वर्तमान कार्य विद्यालय का नाम, वर्तमान कार्य विद्यालय ब्लॉक, जनपद, कार्यवाही ग्रहण दिनांक, प्रथम नियुक्ति आदेश, लिंग, विषय वर्ग, सेवा संवर्ग, वर्तमान कार्य जनपद, परस्पर अंतरजन पर स्थान द्वारा आवंटित विद्यालय, मोबाइल संख्या, कार्यान्वित होने पश्चात विद्यालय का पत्र व्यवहार संख्या व दिनांक। वहीं ये देख सकते हैं आप, ये जो है अदेय प्रमाण पत्र है। इस प्रकार से आप 25-26 का इसको आप बनवा सकते हैं। इस प्रकार से ये ब्लैंक है तो आप इसको सेम टू सेम निकलवा सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो ये जो है अदेय प्रमाण पत्र है जो कि लेटेस्ट है और इसी सत्र का है, तो आप इस प्रकार से इसको बनवा सकते हैं। ये जो है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो है कार्यमुक्ति का आदेश है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रधान अध्यापक वाला है, प्रधान अध्यापक, प्रभारी प्रधान अध्यापक। यहाँ पर आप देखें सभी पत्रांक दिए हुए हैं, 6 जनवरी वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 28 वाला भी यहाँ पर लेटेस्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। 6 जनवरी 2025, 6/3/2025 और 28 वाला, ये तीनों पत्रांक यहाँ पर दिए हुए हैं जिनकी जो है बात चल रही है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं सूची क्रमांक में समलय प्रथम से आवेदक के साथ, ठीक है। इसके बाद विकासखंड सहायक अध्यापन में द्वितीय आवेदक के साथ जो है स्थानांतरण हुआ है, उस स्थानांतरण सापेक्ष कार्यमुक्ति कार्यालय जिला विशेष के आदेश पत्रांक आदेश निर्गत किए गए हैं, यानी कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किए गए हैं उनका भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और ये जो है प्रधानाध्यापक द्वारा उस पर मोहर लगा दी जाएगी और जो है इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये कार्यमुक्ति जो है खंड शिक्षा अधिकारी वाला भी आदेश है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये खंड शिक्षा अधिकारी वाला है, नहीं तो आप इसी में जो है दोनों प्रकार के आदेश बन जाते हैं, अलग अलग भी दिए हुए हैं। ये लेटेस्ट है तो इसको आप देख लें। ये जो है 6 जनवरी 25 का दिया हुआ है, 6/3 का भी दिया हुआ है और 28 वाला भी दिया हुआ है। तो पत्रांक इसमें मेंशन है जो नए वाले हैं, तो इसके हिसाब से ये कार्यमुक्ति का आदेश आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। साथियों, आपको अब सारी प्रक्रिया समझ में आ चुकी होगी। बाकी की अपडेट आप सभी को चैनल पर मिलती रहेगी, जिस भी जनपद के जो भी आदेश आएंगे आप सभी को अपडेट इस बारे में दी जाती रहेगी। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अन्य अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।